हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, उसमें आज एक आखिरी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसका आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। तो एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन क्वासिस्टेटिक प्रोसेस एंड डिराइव दिस इक्वेशन W इक्वल्स टू PdV। W यानी वर्क, P यानी प्रेशर, dV यानी वॉल्यूम का चेंज। तो सबसे पहले तो क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वासिस्टेटिक प्रोसेस का डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं कि डिपार्चर ऑफ द स्टेट फ्रॉम इट्स स्टेडी स्टेट कंडीशन इज इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल, और है इनफाइनाइट स्लोनेस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो ये हो गया हमारा क्वासिस्टेटिक प्रोसेस। फिलहाल तो कुछ समझ में आया नहीं, तो ये जो डेफिनेशन है उसे समझने की कोशिश करते हैं, जो कि क्वासिस्टेटिक प्रोसेस की डेफिनेशन है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम ऐसा कुछ सिलेंडर ले लेंगे। सिलेंडर के अंदर हम एक पिस्टन रख देंगे। पिस्टन के ऊपर हम छोटे छोटे वेट्स रख देंगे। ये सारे छोटे छोटे वेट के टुकड़े हैं। और पिस्टन के नीचे की साइड कुछ गैस भर के रखा हुआ है, और यहाँ पे हम 2 स्टॉपर ले लेंगे, जिससे करके ये जो पिस्टन है यहाँ पे आके रुक जाए, आगे ना जा पाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये गैस भरा हुआ है, ये गैस ये पिस्टन पे अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और सेम अमाउंट का फोर्स ये जो वेट है वो पिस्टन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यानी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों कैसे है? सेम है। सेम है इसका मतलब ये पिस्टन यहां से हिल नहीं रहा, यानी कि ये पिस्टन यहां पे कैसा है? रुका हुआ है, स्टेडी है। तो यहां पे हम बोल देंगे पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या हो गया? स्टेडी कंडीशन, जिसे हम बोल देंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। तो ये एक स्टेडी स्टेट कंडीशन हमें मिल गई, पिस्टन हिल नहीं रहा। अच्छा, अब यही स्टेडी स्टेट कंडीशन 1 है, उसे हम पीवी डायग्राम में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? कि अभी यहां पे ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, ये जो वॉल्यूम है ये बहुत ही कम है। ये वॉल्यूम का एक्सेस है, ये 0 वॉल्यूम है, बहुत ही कम वॉल्यूम है। यानी यहां तक मैं ले जाता हूं, इतना सा ही वॉल्यूम है, बहुत कम वॉल्यूम है, ठीक है। और प्रेशर जो है यहाँ पे, गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई गुब्बारा है, गुब्बारे का अगर हम वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर अंदर कैसा होगा? बढ़ेगा। यानी प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर का ये एक्सेस है, ज्यादा है। यानी यहां कहां पे प्रेशर है? तो ये पॉइंट हमें यहां पे मिल जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया 1। ये हो गया हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन। यहां पे लिख लेते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, जहां पे पिस्टन हिल नहीं रहा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन 1 ये क्या बताता है कि ये पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है और वॉल्यूम कम है। प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये सारे वेट को रिमूव कर देंगे, यहां से हटा देंगे। तो क्या होगा? पिस्टन ऊपर जाएगा और स्टॉपर के साथ टकरा के वहां पे वापस से स्टेडी हो जाएगा। तो यहां पे हमें स्टेडी स्टेट कंडीशन नंबर 2 मिलेगी। अब पिस्टन यहां पे आ चुका है। अब ये पॉइंट 2 जिसे हम स्टेडी स्टेट कंडीशन बोलेंगे, उसे पीवी डायग्राम में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। कैसे? कि पॉइंट नंबर 2 पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम कैसा है? सिलेंडर का ज्यादा है। ये वॉल्यूम एक्सेस ज्यादा, यानी यहां तक सपोज ज्यादा वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम होगा। प्रेशर का ये एक्सेस है, प्रेशर सपोज कम है। तो यहां पे कहां पे हमें क्या मिल जाएगा? स्टेडी स्टेट पॉइंट कंडीशन 2, ठीक। अच्छा, पॉइंट 2 ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहां पे स्टेडी स्टेट कंडीशन 2 पे वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, और प्रेशर कैसा है? प्रेशर कम है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये दोनों पॉइंट को हम कैसे ज्वाइन करें? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, कर्व लाइन से ऐसे ज्वाइन करें, ऐसे ज्वाइन करें, ऐसे ऐसे करके ऐसे ज्वाइन करें? कैसे ज्वाइन करें हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 यानी स्टेडी स्टेट कंडीशन 1 और स्टेडी स्टेट कंडीशन 2 के बीच के पॉइंट हमें पता नहीं है। तो अगर हमें ये 2 पॉइंट के बीच के पॉइंट पता करने हैं, स्टेडी स्टेट 1 और स्टेडी स्टेट 2 के बीच के पॉइंट पता करने हैं, तब हमें ये जो क्वासिस्टेटिक प्रोसेस है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? तो देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? सपोज यहां पे हमारा पिस्टन है एज इट इज, ओरिजिनल कंडीशन, सारे वेट रखे हुए हैं, स्टेडी स्टेट कंडीशन 1 हमें पता है। अब हम क्या करेंगे? यहां से एक वेट रिमूव करेंगे, सिर्फ एक ही वेट हमने रिमूव किया। तो क्या होगा? पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा और वापस से स्टेडी हो जाएगा। यानी हमें एक और स्टेडी स्टेट कंडीशन मिलेगा, ठीक है। वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा? वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। वॉल्यूम कैसा होगा? यहां पे वॉल्यूम ज्यादा, यानी ऐसे वॉल्यूम
ज्यादा हुआ और प्रेशर कम हुआ। ठीक है, वापस से दूसरा एक और वेट हम रिमूव कर देंगे, वापस से पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस से स्टेडी हो जाएगा। ठीक है, और वापस से वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, वापस से वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। ऐसे एक एक करके सारे टुकड़े हम उठा रहे हैं तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हम आसानी से ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट 1 और स्टेडी स्टेट 2 को। कैसे? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कुछ ये कुछ पॉइंट ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अच्छे से ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हमें मिलेगा, ऐसे करके ये। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि पहले ये जो स्टेट था, ये जो मैंने मार्क किया है ऐसे करके ऊपर गया, ये क्या है हमारा? ये हमारा है स्टेट। ये क्या है? पॉइंट 1 स्टेडी स्टेट है। यानी ये जो स्टेट था पहले यहां पे था, यहां पे था, पहले पॉइंट 1 पे था, फिर यहां से कहां आया? यहां पे आया। यानी ये जो स्टेट है, ये जो स्टेट है, इसका डिपार्चर हुआ, यानी ये स्टेट गया। ठीक है, कहां तक गया? बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस तक गया। ठीक है, यानी हम बोल देंगे कि डिपार्चर ऑफ स्टेट फ्रॉम इट्स स्टेडी स्टेट कंडीशन। यहां पे लिखा है डिपार्चर ऑफ स्टेट। किसका डिपार्चर हो रहा है? स्टेडी स्टेट का कंडीशन से किसका डिपार्चर हो रहा है? स्टेट का। तो यहां पे लिखा है डिपार्चर ऑफ स्टेट, यानी ये जो स्टेट है उसका डिपार्चर कहां से? फ्रॉम इट्स स्टेडी स्टेट कंडीशन। इसकी जो स्टेडी स्टेट कंडीशन 1 है वहां से जो डिपार्चर हो रहा है वो कैसा है? इज इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी यहां से यहां बहुत ही कम डिस्टेंस गया, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस गया। अच्छा, दूसरा क्या है? इनफाइनाइट स्लोनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यानी ये जो क्वासिस्टेटिक प्रोसेस है उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत ये है कि प्रोसेस कैसा है? बहुत ही स्लो है। क्यों? क्योंकि एक वेट रिमूव करेंगे तब थोड़ा ऊपर, दूसरा फिर थोड़ा ऊपर, तीसरा रिमूव किया फिर थोड़ा ऊपर, यानी पॉइंट 1 से 2 तक जाने में इसे बहुत टाइम लग जाएगा। यानी ये प्रोसेस कैसी है? इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वासिस्टेटिक प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये जो इक्वेशन है W इज इक्वल्स टू पी dV उसे डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन वर्क डन का पता है जो हमने डेफिनेशन में देखा था। वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस हम क्या कंसीडर करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ऐसा कुछ सिलेंडर है। ठीक है, यहां पे सपोज पिस्टन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन 1 पे है, ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो ये कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सपोज L डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने में L डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। यहां से आगे जाएगा नहीं, स्टॉपर मिल जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये L डिस्टेंस, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? W इज इक्वल्स टू F इंटू L लिख लेंगे, D की जगह L, डिस्प्लेसमेंट की जगह। ठीक है, W इज इक्वल्स टू, अब हमें एक इक्वेशन पता है कौन सा? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हमें फोर्स चाहिए, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह क्या लिख लेंगे? प्रेशर इंटू एरिया, और ये डिस्टेंस बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, L है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? एक वेट रिमूव किया, एक वेट रिमूव किया तो पिस्टन यहां कहां पे आके स्टेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ढूंढेंगे कि पिस्टन यहां से यहां तक गया, उसके लिए छोटा सा वर्क डन DW कितना है वो ढूंढेंगे। छोटा सा वर्क डन DW हम ढूंढेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं वर्क डन की जगह पहले छोटा सा वर्क डन ढूंढते हैं। DW इज इक्वल टू, प्रेशर तो कांस्टेंट है, अब यहां से यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यानी एरिया जो है ये तो चेंज होता रहेगा। एरिया चेंज हुआ यानी DA लिखेंगे। फिर लेंथ भी तो चेंज हो रहा है, हमारा लेंथ वेरी कर रहा है। पहले एक रिमूव किया, इतना लेंथ, फिर इतना लेंथ, फिर इतना लेंथ, यानी लेंथ भी वेरी कर रहा है, तो हम लिख लेंगे DL। ठीक है, अच्छा, सो DW इज इक्वल्स टू P, प्रेशर तो कांस्टेंट है, ये क्या है? एरिया इनटू लेंथ। अब एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो हमें क्या मिला? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, ये दोनों का यूनिट अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। तो हम लिख लेंगे वॉल्यूम, लेकिन ये डी है, वेरी कर रहा है, तो यहां पे हम DV लिख लेंगे। ठीक है, अब ये तो हमें क्या मिला? छोटा सा वर्क डन। यहां पे तो बहुत सारे से वर्क डन है यहां तक, जैसे कि ये DW1 है, ये DW2 है, ये DW3 है। ठीक है, तो सबको हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 1 से लेके 2 तक। तो मैं बोल दूंगा कि टोटल वर्क डन अगर चाहिए तो किसके बराबर होगा? DW1 प्लस DW2 प्लस DW3
प्लस सो ऑन, यानी कि ये सारे छोटे छोटे जो वर्क डन है उसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 1 से लेके 2 तक। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, क्या छोटा सा वर्क डन dw इज इक्वल टू, यहां पे भी इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 क्या है p dv। ठीक है, अब ये क्या हो गया इंटीग्रेशन, यानी ये हो गया इंटीग्रेशन dw1 प्लस dw, जो क्या किसके बराबर है, w के बराबर। तो लिख लेंगे w विच इज इक्वल टू प्रेशर कांस्टेंट, बाहर निकालो इंटीग्रेशन से 1 to 2 dv हो गया। ठीक है, सो w इज इक्वल टू p। ठीक है, अब ये क्या है 1 dv का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था मैथ्स में, क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होता था, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x होगा तो ये x आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx का x, इंटीग्रेशन ऑफ dy का y, ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dv का क्या हो जाएगा v हो जाएगा 1 से लेके 2। ठीक है, बाद में हम क्या करते थे, अगर याद हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे, वो कैसे करते थे, कहां पे लिखा जाए, यहां पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा ये। सो w इज इक्वल्स टू p अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी p v2 माइनस v1। ठीक है, p v2 माइनस v1, सो w इज इक्वल्स टू p v2 माइनस v1 क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम को हम dv बोल देंगे, तो हमने डिराइव कर दिया w इज इक्वल्स टू p dv। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो यहां पे ही होता है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 2 जो कि एनर्जी है वो पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।